मेरा नाम सुधांशु श्रीवास्तव है और मैं भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो आज मैं आपसे खेती के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। वो है मिट्टी के स्वास्थ्य का कृषि में क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं इसकी। आज इस कार्यक्रम में हम जो जानेंगे वो है मिट्टी के स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है, इसके अंदर क्या बातें शामिल हैं, कृषि पर मृदा स्वास्थ्य के घटकों का क्या प्रभाव है और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानकारी हासिल करनी है और मृदा स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी कुछ सुझाव हम देंगे। अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो 3 गुण मिलकर के मिट्टी का स्वास्थ्य बनाते हैं, जो कि भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और जैविक गुण यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इनके बारे में और जानकारी करते हैं। भौतिक गुण जैसे कि मिट्टी का प्रकार, ये आपकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है, गाद या सिल्ट है, दोमट है या रेत है। मिट्टी के कणों का आकार छोटे हैं कि बड़े हैं, बनावट और सघनन यानी कॉम्पैक्शन। खेती योग्य शीर्ष मिट्टी या टॉप सॉइल की क्या गहराई है। रासायनिक गुण जैसे कि पोषक तत्वों की स्थिति, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता। जैविक गुण जैसे मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मैक्रो और सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों की गतिविधि। भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। में लेकर के देखें, या चिकनी है, क्या कॉम्पैक्शन है, क्या इसके अंदर कार्बनिक मात्रा कैसी है, सॉल्ट की अगर कोई मात्रा तो नहीं है, तो ये चीज आपको मिट्टी को हाथ में लेके ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मिट्टी के कण जो है, इसकी जो साइज है, अगर आप चिकनी मिट्टी लेते हैं तो बहुत ही छोटा साइज इसका रहता है, गाद का उससे बड़ा होता है और रेत का जो मिट्टी का कण है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसका आप प्रभाव देखेंगे कि अगर आप मिट्टी, अगर रेतीली मिट्टी है, इसके अगर आप पानी डाल दो बहुत ही रहती है। गाद के पानी थोड़ा कम तेजी से लेकिन फिर भी ठीक ठाक तेजी से निकल जाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता रेतीली जमीन से बेटर रहती है। अगर हम चिकनी मिट्टी या क्ले की बात करें तो क्ले की के अंदर पानी बहुत धीमे निकलता है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो क्ले के अंदर जल निकासी का भी एक समस्या बनी रहती है। मृदा क्षितिज या होराइजन की बात करें तो यदि आप एक करीबन 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर से लेकर के पहला आधा मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर वो आपका जो ऐसी मिट्टी है जो कि आपकी खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें 99% जड़ों की जो एक्टिविटी है इसी आधे मीटर के अंदर में दिखाई पड़ती है। तो ये आपका ओ होराइजन है और ए होराइजन है। तो ये दोनों आपके लिए खेती के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका संरक्षण करना भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जो खेत की जो मिट्टी दोमट है और उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी है, वो आपकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। रासायनिक गुणों की बात करें तो पोषक तत्वों को देखते हैं। पोषक तत्व हमारी जो खेत की जो आपकी फसल की पैदावार के लिए और बढ़वार के लिए ज़रूरी है, वो कुछ तो ऐसे तत्व हैं जो कि हमें प्रकृति प्रदत्त हैं और हवा से मिल जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वर्षा जल। इसके अलावा जो मिट्टी से मिलता है, उसमें मैक्रो एलिमेंट कहते हैं, जिसको ज़्यादा मात्रा में जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे एनपीके ये मैक्रो एलिमेंट है। और फिर सेकेंडरी एलिमेंट आते हैं जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जिनकी मात्रा एनपीके से कम मात्रा जरूरत होती है। और इसके बाद माइक्रो एलिमेंट आते हैं जिसमें बोरन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन ये आते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो का केवल संबंध इसकी मात्रा से है, कितनी मात्रा की पौधे को जरूरत होती है। इसका बिल्कुल भी संबंध हमारे
इम्पोर्टेंस से नहीं है, सारे मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सब हमारी खेती के लिए ज़रूरी हैं। कोई ऐसा आप नहीं कह सकते कि मान लो ज़िंक या मैग्नीशियम या आयरन कोई भी अगर कम होगा तो खेती हो जाएगी ठीक से। खेती के अंदर दिक्कतें आएँगी ही आएँगी। अब हम बात करते हैं अम्लीयता और क्षारीयता की। तो इसको हम पीएच मान से नापते हैं। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान एक ऐसा स्केल है जिससे कि हम खेत की जो किसी भी सॉल्यूशन की अम्लीयता या क्षारीयता को नापते हैं। प्योर वाटर जो शुद्ध जल है, इसकी जो पीएच मान है न्यूट्रल है, 7 पीएच है। 7 से कम पीएच को हम अम्लीयता में लेते हैं, जैसे कि आपका सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हमारी 7 से कम पीएच है। और 7 से अधिक पीएच जैसे समुद्र का पानी हो गया या बहुत ज़्यादा पीएच आपका कास्टिक सोडा हो गया जो कि साबुन में प्रयोग होता है, तो इसका पीएच 7 से अधिक होता है। हम ये देखेंगे कि ये पीएच का आपकी खेती में क्या योगदान है, उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं 5.5 से 7.5 पीएच के बीच में आपका जो न्यूट्रल के आसपास का पीएच है, इसमें आपकी खेती सबसे अच्छी होती है। इसमें जड़ों का विकास भी बेटर होता है, वानस्पतिक विकास और फलों और फूलों का भी विकास अच्छा इसमें होता है। जैसे आपका पीएच 7.5 से ज़्यादा या 5.5 से कम होता है, तो खेती में दिक्कतें आने लगती हैं। कुछ फसलें हैं जो कि अधिक पीएच पे भी सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर फसलें आपकी अधिक पीएच पे जो है वो या सर्वाइव नहीं करती या फिर उनकी उत्पादकता बढ़वार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। 7.5 से 8.5 पीएच को हम अमेंडमेंट्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं और उसको हम न्यूट्रल पीएच के बराबर ला करके और इसको अ, खेती को थोड़ा-सा सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें अपनी बढ़ जाती हैं। पीएच बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नमक का संचय होने लगता है और खेत की स्थिति बिगड़ जाती है। खेत में कुछ भी नहीं हो पाता है, ना पानी का निकासी भी प्रभावित हो जाती है और कई दिक्कतें इसके अंदर आ जाती हैं। सॉइल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। जैविक गुणों की बात करते हैं, तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोज़ोआ है, फंगस है। ये हैं और घोंघे हैं, इस तरह के जीव हैं, वो आपके खेत में वैसे ही दिखाई दे जाते हैं और ये खेत की मिट्टी के अंदर भी बहुत से चेंजेस लाने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो तीनों घटक हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, इनका आपकी खेती में प्रभाव क्या रहता है? आप अगर भौतिक गुणों की बात करें, तो अभी हमने जैसे आपको दिखाया कि पानी रोकने की जो क्षमता है, पानी के निकास की जो क्षमता है, वो प्रभावित होती है भौतिक गुणों से। मृदा में हवा का संचार, अगर कॉम्पैक्शन बहुत होगा, अगर जो है वो क्लेई मिट्टी होगी, तो हवा का संचार भी आपका रुकता है। जड़ प्रवेश का क्षेत्र, इसका भी संबंध कॉम्पैक्शन से आता है कि जितना पोली मिट्टी होगी, जितना कम कॉम्पैक्ट होगी, वो जितना बड़ा होराइज़न जो ओ और ए होराइज़न जितने बड़े होंगे, जड़ प्रवेश उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। जल और हवा से क्षरण यानी इरोज़न के लिए संवेदनशीलता। तो ये भी आपके भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं, तो जैसे अभी हमने देखा पीएच, विशिष्ट पीएच में ही फसलें होती हैं और पीएच ज़रा-सा भी बिगड़ जाने से फसलें नहीं हो पाती। कुछ ही फसलें हैं जो कि ज़्यादा या कम पीएच में भी सर्वाइव कर सकती हैं। पोषक तत्व की उपलब्ध मात्रा, ये आपकी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और जो आप खाद या रासायनिक खाद या उर्वरक डालते हैं, उसका भी मात्रा पोषक तत्वों की उपलब्धता से ही निकल के आती है। और फसल को ठीक करने के लिए अगर फसल में कोई कमी है, पीएच कम है या ज़्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या आवश्यक योजक होंगे, संशोधन होंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी रासायनिक गुणों से मिलती है। अकार्बनिक और कार्बनिक कोलॉइड, कोलॉइड ऐसे बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि अ, जो है कार्बनिक मतलब कि जो कार्बन से रिलेटेड है और अकार्बनिक जो कि मिनरल से रिलेटेड है। ये कोलॉइड्स होते हैं। कार्बनिक की इनकी जो पोषक तत्वों की ग्रहण करने की क्षमता है, इसके ऊपर
खेती का जो है वो उर्वरक क्षमता प्रोवाइड दिखाई पड़ती है। अकार्बनिक से ज़्यादा कार्बनिक का महत्व आता है, जो कि पोषक तत्वों को लेने की क्षमता बढ़ाता है। जैविक गुणों की बात करते हैं तो माइक्रोबियल गतिविधियां, जो सूक्ष्म जीवी हैं, इनकी गतिविधियां पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित करती हैं। मैक्रोफोना मिट्टी की संरचना और हवा के संचार को बढ़ाता है। बात करते हैं मिट्टी के बारे में जानकारी कैसे करें। आपने ये देखा कि मिट्टी के स्वास्थ्य का क्या तो एक सरल तरीका, त्वरित तरीका ये है कि आप अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए इसके नमूने, अपनी मिट्टी का एक छोटा सा नमूना लें और उसकी जांच करें। उससे जो प्रभावित होकर के जो स्वास्थ्य कार्ड है, उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है वो की तरह से आप अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड का भी इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य कार्ड जो है ये क्या इसके अंदर पीएच है, ईसी, जितने भी होते हैं, ये दर्शाता है। उर्वरक और खाद की सिफारिश के बारे में दर्शाता है। किसानों के लिए मिट्टी के नमूने की जांच के बाद ये कार्ड किया जाता है। तो भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड ने देश में मृदा परीक्षण की सुविधाओं को स्थापित किया हुआ है और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मिट्टी के नमूने की जांच करके देते हैं। हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो आईसीएआर द्वारा प्रमाणित हैं और हम 100 से अधिक फसलों के बारे में आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड देख लेते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड को। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके खेत की क्या स्थिति है, सॉइल टेस्ट पैरामीटर क्या है, उसके बारे में बताता है। और खेत में फसलों के लिए जो आप फसलें बोने जा रहे हैं, उन फसलों के लिए आपकी क्या उर्वरक की सिफारिशें होनी चाहिए, चाहे वो मैक्रो हो, माइक्रो हो या फिर सेकेंडरी हो। इसके अलावा जैविक खाद क्या डालनी है, आपको अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके बारे में भी उसकी जानकारी उपलब्ध होती है। हम बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद के बारे में जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रमाणित है। इसका नाम है टोकी। टोकी ये क्या है? एक कंडीशनर और एक जैविक तत्वों का एक समृद्ध मिश्रण है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और तेजी से पौधे के विकास में मदद करता है। टोकी के अंदर जो है मिट्टी के अंदर कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने की क्षमता है। ये एक भोजन की तरह से भी प्रयोग होता है, जो कि मृदा के अंदर जो जीवाणु है, ये टोकी को भोजन की तरह से लेकर के और बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और ये आपके खेत में पोषक तत्वों की जो मात्रा को बढ़ाते हैं। टोकी मिट्टी में जो पानी और पोषक तत्वों की धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। ये पीएच को संतुलित करने में भी मदद करता है। टोकी काम कैसे करता है? वैसे तो टोकी के बहुत से उपयोग हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक आहार की तरह से सूक्ष्म जीवों को पनपाने में मदद करता है। जब सूक्ष्म जीवी तेजी से बढ़ते हैं तो ये पौधे को जो भी मिट्टी में उपलब्ध पदार्थ हैं, चाहे वो मिट्टी में पहले से उपलब्ध हो, चाहे वो खाद से आए, उनको प्रोवाइड करता है। टोकी से जड़ों का भी अच्छा विकास होता है। तो जो जड़ों के विकास से आपके पौधे में ज़्यादा जल और तत्वों को धारण करने की क्षमता भी आती है। टोकी के अन्य फायदे भी देख लेते हैं। 3 नंबर का फायदा बेहतर पोषक तत्वों के बारे में अभी हमने बताया आपको। टोकी से बेहतर अंकुरण होता है, जड़ों का तेजी से विकास होता है। इसके अलावा प्रत्यारोपण सदमे से बचने के लिए, जैसे कई फसलें हैं, जैसे धान है, सब्जियां हैं, के दूसरी जगह जब सेटल होता है तो उसको एक शॉक की या सदमे की स्थिति आती है। उस सदमे की स्थिति से बचने के लिए भी टोकी की बहुत हेल्प लगती है। टोकी
आपके पौधे को प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से भी बचाने में मदद करता है, जैसे कि बहुत गर्मी, बहुत पानी की बहुत शॉर्टेज या पानी बहुत ज़्यादा बरसना, बहुत ठंड, इस तरह से जो पर्यावरण के वजह से तनाव आते हैं, जैविक तनाव आते हैं, उनकी वजह से भी प्रयुक्त फसलें जैसे कि धान, गेहूँ, गन्ना सॉरी मक्का, दालें इत्यादि इसमें 4 किलो की डोज़ेज टोकी की लगती है, जो कि बुआई और रोपाई से 1 महीने की डोज़ है। गन्ने में 8 किलो की डोज़ है, इसको आप 2 बार में करके 0 से 60 दिन पे डाल सकते हैं। तो फल वृक्षों में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको जब रासायनिक खाद आप देते हैं उसमें आप टोकी का उपयोग 50 से 100 ग्राम प्रति वृक्ष पौधे की आयु के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। टोकी को प्रयोग कैसे करना है? टोकी आप रेत में जैविक खाद या उर्वरकों के साथ में मिला करके आप इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो टोकी के परिणाम हम देख लेते हैं। वैसे तो सभी फसलों में हमने टोकी के बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। कुछ परिणाम हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सारांश में हम जैसे कि हमने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य के सारे गुण जैसे उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक बहुत ज़रूरी हैं और इनको उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी खेती वैज्ञानिक और सतत यानी सस्टेनेबल होने वाली है। मृदा परीक्षण करके हम खेत की मिट्टी के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर आधारित जो भी हमें पोषक तत्वों, फर्टिलाइज़र्स या अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है, उनको हम प्रयोग करके कम संसाधनों में कम पैसा खर्च कर संशोधनों के अलावा टोकी जैसे जैविक उत्पादों से खेत की मिट्टी में सुधार करने में मदद मिल सकती है और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज की चर्चा रही मिट्टी के बारे में। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो और कुछ ऐसी प्रश्न नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, देख कर के अच्छा लगा हमें और हमें पूरी आशा है, पूरा हमें विश्वास है कि आपको ये जानकारी आपके काम की है और आपको बहुत ही हेल्प करेगी। और अ, आगे भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो भारत कृषि समाधान का नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इसमें फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल कर के हमारे प्रतिनिधियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि आपसे मिल कर के आपके जो भी शंकाएँ हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उसके बारे में करेंगे। ना केवल मृदा स्वास्थ्य के बारे में बल्कि संपूर्ण खेती के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने के लिए तत्पर हैं। तो इसी के साथ ये चर्चा को हम समाप्त करते हैं। एक बार मैं प्रश्न और देख लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न नहीं है, लेकिन आप कमेंट्स में डालें और अपने नंबर के साथ में कमेंट्स में डालें। ये हमें मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम इसमें आपको और जानकारी देंगे। तो धन्यवाद, इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।